वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार आपका फिर से स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। एंड वी वर डिस्कसिंग इंडेक्स नंबर एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3rd। और आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी ईयर एवरेज बेस। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू द मेथड्स ऑफ बेस ईयर, कि कैसे हमें बेस ईयर का सिलेक्शन करना है, किस मेथड से हमें बेस ईयर को सेलेक्ट करना है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि देयर इज़ 2 मेथड्स, फर्स्ट फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा चेन बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था? फिक्स्ड बेस मेथड में हमने डिस्कस किया था कि अंडर फिक्स्ड बेस मेथड हम किसी एक ही ईयर को जो है बेस ईयर मानते हैं और उसी के अगेंस्ट हम और टाइम पीरियड का कंपैरिजन करते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन रेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर ईयर और टाइम। ठीक, अब फिक्स्ड बेस्ड में भी हमने 2 पढ़े थे। पहला फिक्स्ड बेस में 2 होते हैं, एक सिंगल ईयर बेस मेथड और दूसरा होता है मल्टी ईयर एवरेज बेस। सिंगल ईयर बेस में तो क्या होता है कि किसी भी एक ही ईयर को हम एज्यूम करते हैं, लेकिन मल्टी ईयर एवरेज बेस में ऐसा नहीं होता है। मल्टी ईयर एवरेज बेस में हमने क्या करना है, मल्टी ईयर एवरेज बेस में हमें कुछ ईयर्स का, कुछ टाइम पीरियड का जो वैल्यू है उस वैल्यू का हम एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ईयर दिए हुए हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक, और इनकी जो वैल्यू मान लीजिए प्राइस के टर्म में दी हुई है, प्राइस दी हुई है 50, 52, 55, 57, 58। ठीक, आपसे कहा जाए कि जो बेस ईयर है वो पहले 3 साल का एवरेज है। द फर्स्ट 3 years, द प्राइस ऑफ फर्स्ट 3 years विल बी कंसिडर्ड एज द बेस ईयर और बेस प्राइस। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 3 years क्या हैं, 2008, 2009 एंड 2010, ये फर्स्ट 3 years हैं। अब इनकी प्राइस क्या है, 50, 52, 55। तो बेस प्राइस कैसे निकालोगे? बेस प्राइस आप निकालोगे उस केस में तीनों को ऐड कर दो, तीनों का एवरेज निकालो, 50 + 52 + 55 अपॉन 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 157 अपॉन 3। ठीक, तो कितना आएगा, 52.33 कुछ ये आएगा। अब इसके बेसिस पे अब इसे बेस प्राइस मानेंगे 52.33 सभी के लिए। तो ये होता है मल्टी ईयर एवरेज बेस। मल्टी ईयर एवरेज बेस में हम कुछ ईयर्स का एवरेज निकाल लेते हैं और उस एवरेज प्राइस से या उस एवरेज को जो है हम बेस वैल्यू मानते हैं और उस बेस वैल्यू के बेसिस पर ही आप जो है जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको फाइंड आउट करते हो। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन करेंगे और उस इलस्ट्रेशन से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। हम मल्टी ईयर एवरेज बेस की इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर मैं लिख देता हूँ जिससे आप बिल्कुल मल्टी ईयर एवरेज बेस। ठीक, इलस्ट्रेशन क्या है? इलस्ट्रेशन, कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव, यानी कि इंडेक्स नंबर, कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव्स फ्रॉम 2005 to 2007 2005 to 2007 as base year from the following data। डेटा क्या दिया हुआ है, ईयर और प्राइस।
यहाँ लिख देते हैं, इधर क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ईयर और ये दिया हुआ है प्राइस, प्राइस दिया हुआ है रुपीज़ में, ठीक। ईयर दिया हुआ 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009। प्राइस दी हुई है 44, 49, 57, 55 एंड 58, ठीक है। अब इससे हमें इंडेक्स नंबर निकालना है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव फ्रॉम 2005 टू 2007 एज बेस ईयर, यानी कि आपको बेस ईयर किसे मानना है, 2005 से लेके 2007, यानी कि 2005, 2006 एंड 2007, इन तीनों को बेस ईयर मानना है। अब इन तीनों का मतलब है इन तीनों ईयर की जो वैल्यू है उसको बेस प्राइस मानना है। तो अगर अब आपको बेस प्राइस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, एवरेज बेस प्राइस, हाँ एवरेज बेस प्राइस निकालोगे कैसे, 2005 की प्राइस 44, 2006 की प्राइस 49, 2007 की प्राइस 57, कितना ईयर हो गए, 1 2 3 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 150, तो ₹50, ये आपकी बेस प्राइस आ गई सभी के लिए, यानी कि जो एवरेज बेस प्राइस है वो कितनी है, ₹50। अब इसी 50 के बेसिस पे सभी ईयर का इंडेक्स नंबर जो है आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस वर्किंग नोट को चाहे तो मैं साफ कर देता हूँ। तो लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक। कितने कॉलम बताए थे, 4 कॉलम। पहला कॉलम ईयर का, दूसरा कॉलम प्राइस का, तीसरा कॉलम कैलकुलेशन का, जिसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, P1 × 100 अपॉन P0, और चौथा कॉलम होता था प्राइस रिलेटिव्स का, ठीक है। तो अब सबसे पहले ईयर वाले कॉलम में ईयर लिख दीजिए। ईयर क्या क्या दिए हुए हैं, ईयर दिया हुआ है 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009, ठीक। प्राइस लिख दीजिए जो करस्पॉन्डिंग प्राइस दी हुई है, 44, 49, 57, 55 एंड 58। अब यहाँ पर P0 किसे मानेंगे, P0 मानेंगे जो एवरेज बेस प्राइस हमने निकाली थी वो 50, जो एवरेज बेस प्राइस आपने निकाली है जो कि आई थी ₹50, उसे P0 मानेंगे। और P1 ये सभी हैं, P1, 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 P1 एंड P1, ठीक। अब करिए, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ P1 क्या मानेंगे 44, तो 44 × 100 अपॉन 50। यहाँ पर P1 क्या है 49, 49 × 100 अपॉन 50, 57 × 100 अपॉन 50, 55 × 100 अपॉन 50, 58 × 100 अपॉन 50, ठीक है। तो ये निकल के आया। अब क्या क्या हो जाएगा,
ये आएगा 88, ये आएगा 98 और ये आ जाएगा 114, ये आ जाएगा 110 और ये आ जाएगा 116। ये आपका इंडेक्स नंबर निकल के आया कि अगर जो है हम बेस प्राइस मल्टी ईयर एवरेज बेस के बेसिस पे इसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे तो 2005 के लिए 88 यानी कि 12% कम हो गया। 2006 में 90 यानी कि 2% से कम हुआ प्राइस एवरेज के बेसिस पर। 2007 में 114 यानी कि 14% से इंक्रीज़ हुआ, फिर 10% से इंक्रीज़ हुआ, फिर 16% से इंक्रीज़ हुआ। ये होता है हमारा मल्टी ईयर एवरेज बेस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मल्टी ईयर एवरेज बेस में हम कुछ ईयर्स की वैल्यू का एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम few years, the index number for each year is ascertained। सभी ईयर्स के लिए जो है आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज वैल्यू ऑफ फ्यू ईयर्स, राइट। सो दिस इज द मल्टी ईयर एवरेज बेस। अब आपका जो फिक्स्ड बेस मेथड था उसके दोनों मेथड हमने डिस्कस कर लिए। पहला सिंगल ईयर बेस प्राइस या सिंगल ईयर बेस और दूसरा मल्टी ईयर एवरेज बेस, दोनों हो गए। अब सेकंड है चेन बेस मेथड। ये आप लोग नोट कर लेना, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। दूसरा मेथड हमारा है चेन बेस मेथड, उसको भी आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। यू कैन नोट इट डाउन। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका मेथड है चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड मैंने क्या बताया, थोड़ा सा मैं डिस्कस किया था, अब और डिस्कस कर लेता हूँ। चेन बेस मेथड में किसी एक पर्टिकुलर ईयर को हम बेस ईयर नहीं मानते हैं। चेन बेस मेथड में, अंडर चेन बेस मेथड, द इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर बिकम्स द बेस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि मान जो प्रीवियस ईयर है, तुरंत पहले का जो ईयर है, वो अगले साल के लिए बेस ईयर बन जाता है। जैसे ईयर दिया हुआ है और मान लो प्राइस दी हुई है, ठीक। ईयर दिया हुए हैं 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019। प्राइस मान लीजिए कुछ भी दी हुई है, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक। और इसको हमें चेन बेस मेथड से निकालना है। फॉर्मूला वही होगा, अगर हम प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला वही होगा, P1 × 100 अपॉन P0। P0 स्टैंड्स फॉर बेस ईयर और P1 स्टैंड्स फॉर करेंट ईयर, ठीक। अब चेन बेस मेथड में, इसको हमें चेन बेस मेथड से करना है, तो चेन बेस मेथड में किसे हम बेस ईयर माने, तो स्टार्ट मानो हम करेंगे 2015 से, तो 2015 का तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर 2015 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या है, 2016, तो 2015 जो है 2016 के लिए बेस ईयर बन जाएगा। 2015 will become the base year for 2016। तो
कि 2015 के लिए 2015 बेस ईयर हो गया और ये हो गया करंट ईयर। वैसे ही 2016 2007 के लिए बेस ईयर हो जाएगा, 2016 2017 के लिए बेस ईयर हो जाएगा, 2017 2018 के लिए बेस ईयर हो जाएगा और 2018 2019 के लिए बेस ईयर हो जाएगा। और यही जो चेन है वो चलती रहेगी। द सेम चेन कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, तो चेन बेस में क्या है, जो प्रीवियस ईयर है, इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है, यानी कि तुरंत पहले वाला साल, तुरंत पिछला वर्ष जो है वो आने वाले अगले वर्ष के लिए जो है बेस ईयर बन जाता है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे यू अंडर चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड कोई टफ नहीं है, बस ये याद रखना कि प्रीवियस ईयर जो है नेक्स्ट ईयर के लिए बेस ईयर बन जाएगा। किसी एक ईयर को आपको बेस ईयर एज्यूम नहीं करना है, राइट। अब इसकी एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करके मैं दिखाई देता हूँ तो आपको और भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो ये इजी है। और एक चीज़ और है, चेन बेस को फिक्स्ड बेस में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चेन बेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड बेस, वो मैं बाद में बताऊंगा। इसकी इलस्ट्रेशन करते हैं। एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर from the following data. डेटा क्या दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं, मैं यहीं बना देता हूँ, ठीक है। ईयर एंड प्राइस, ईयर 2005 से लेके 2009 तक दी हुई है। प्राइस दी हुई है 80, 120, 132, 264 एंड 396। ठीक, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 80, 120, 132, 264, 396। इसमें इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला तो वही लगाओगे आप, इंडेक्स नंबर और प्राइस रिलेटिव कुछ भी बोल सकते हो। क्या, P1 इंटू 100 अपॉन P0, वेयर P1 क्या है, करंट ईयर, द वैल्यू ऑफ करंट ईयर, और P0 क्या है, वैल्यू ऑफ बेस ईयर। यहाँ बेस ईयर क्या है, यहाँ बेस ईयर मानोगे आप जो प्रीवियस ईयर है वो अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बेस ईयर माना जाएगा। यानी कि 2005 2006 के लिए बेस ईयर है, 2006 2007 के लिए बेस ईयर है, 2007 2008 के लिए बेस ईयर है और 2008 2009 के लिए बेस ईयर है। या इस वजह से क्या, 2009 के लिए 2008 बेस ईयर है, 2008 के लिए 2007 बेस ईयर है, 2007 के लिए 2006 बेस ईयर है और 2006 के लिए 2005 बेस ईयर है। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखिए, क्या, कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ठीक, कॉलम कितने बनेंगे, 4। पहला ईयर्स का, दूसरा प्राइस का जो कि गिवन है, तीसरा कैलकुलेशन का जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या, P1 इंटू 100 अपॉन P0, और चौथा इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट होके आएगी वो।
इंडेक्स नंबर या उसको बोल सकते हो आप प्राइस रिलेटिव। ठीक है, ईयर लिख दो 2005, 2006, 2007, 2008 एंड 2009, राइट। प्राइस लिख दीजिए 80, 120, 132, 264 एंड 396। ठीक, अब देखिए इसके लिए तो कोई कैलकुलेशन करते नहीं है 2005 के लिए, यानी कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको तो छोड़ देते हैं 2000, क्योंकि 2005 के लिए कोई प्रीवियस ईयर है ही नहीं, तो उसका कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। अब देखिए 2006 के लिए कौन सा मेथड है, चेन बेस मेथड। हमने क्या बताया, अंडर चेन बेस मेथड द प्रीवियस ईयर बिकम्स द बेस ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2006 के लिए प्रीवियस ईयर क्या है 2005, तो 2005 जो है 2006 के लिए बेस ईयर का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, अब 2000 फॉर्मूला क्या है P1 इंटू 100, यहाँ P1 क्या है 120, करेंट ईयर की वैल्यू क्या है 120, तो 120 इंटू 100, P0 क्या होगी 80। ठीक, तो ये क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगा, यहाँ तो 100 ही लिख देंगे, ये निकल के आएगा 150। पहले मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा। अब आते हैं 2007। 2007 के लिए बेस ईयर क्या होगा 2005 नहीं होगा, 2007 के लिए इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है 2006, 2007 से पहले वाला प्रीवियस ईयर क्या है 2006, तो 2007 के लिए 2006 बेस ईयर बन जाएगा। तो यहाँ P1 क्या होगा 132 इंटू 100 अपॉन 80 नहीं 120, वैल्यू ऑफ 2006 की वैल्यू। वैसे ही 2008 के लिए 2007 बेस ईयर बन जाएगा, तो क्या होगा 264 इंटू 100 अपॉन 132। वैसे 2009 के लिए 2008 बेस ईयर बन जाएगा, तो 396 इंटू 100 अपॉन 264। ये वैल्यू आएगी, ये 110 आएगी, ये 200 आएगी और ये आएगी 150। ठीक, अब इसकी मैं आपको थोड़ा इंटरप्रेट कर दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ। 2005 के लिए कोई चेंज नहीं है तो 100% लिख दिया, नो चेंज, ना कम ना ज़्यादा। फिर 2006 में का जो इंडेक्स नंबर है वो 150 है, यानी कि 2006 में 2005 के मुकाबले में 50% प्राइस इंक्रीज़ हुआ। 2006 का प्राइस 2005 के कंपैरिजन में 50% इंक्रीज़ हुआ, करेक्ट। फिर 2007 में इंडेक्स नंबर है 110, यानी कि 2007 का प्राइस 2006 के कंपैरिजन में 2007 के प्राइस को 2006 से कंपेयर करोगे तो 2007 का प्राइस 2006 के कंपैरिजन में 10% इंक्रीज़ हुआ। वैसे 2008 का प्राइस 2007 के कंपैरिजन में पूरा 100% इंक्रीज़ हो गया, डबल हो गया, 132 था 264 हो गया, तो 200%, यानी पूरा 100% ग्रोथ हो गई। फिर 2009 का प्राइस 2008 के मुकाबले में 50% से इंक्रीज़ हुआ। सो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ चेन बेस मेथड। इस तरीके से हम अंडर चेन बेस मेथड जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चेन बेस मेथड में जो हमारा इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर होता है, वो इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो है वो अगले साल के लिए, इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के लिए जो है वो बेस ईयर का काम करता है, बेस ईयर बन जाता है। तो अब आपके मेथड्स हो गए बेस ईयर के, यानी कि जो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था इंडेक्स नंबर का वो मैंने करा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से जो मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर है, जैसे वेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। तो आज
ये गो थ्रू करना। अब आपके बेस ईयर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। हमने फिक्स बेस मेथड भी डिस्कस कर लिया, फिक्स बेस मेथड के हमने दोनों मेथड डिस्कस कर लिए, हमने चेन बेस मेथड भी डिस्कस कर लिया, उसका एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर ली। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। गो थ्रू द लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क विद मी। थैंक यू वेरी मच।